हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको मालूम होगा कि हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम आ पहुंचे हैं पार्ट 8 के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए मैंने कई सारी एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में इंक्लूड की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कॉजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कन्फ्लिक्ट का मीनिंग, लेवल, टाइप्स सब अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस सारे पार्ट्स देख लीजिए। उन वीडियो लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और लेक्चर को भी पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि टॉपिक को आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कन्फ्लिक्ट किन कारणों से हो जाता है। यहाँ पर कॉजेज की 3 कैटेगरीज हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली है कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, दूसरी है बिहेवियरल एस्पेक्ट, तीसरी है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो डियर लर्नर्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हर एक वीडियो लेक्चर को टाइमली देख पाएं। जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एजुकेशन बढ़े और आपकी और सारे दुनिया की अच्छे से तरक्की हो पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशनल एस्पेक्ट के साथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ही जरूरी है कि लोगों के बीच में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। मैनेजर अपनी बात भी कहे और एम्प्लॉयज की बात को भी ध्यान से सुने, उनका फीडबैक ले। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सही नहीं चल रही है तो नतीजा होगा लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट। एक दूसरे से मतभेद होंगे क्योंकि बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पास नहीं हो रही है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रहा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आती जाएंगी। आइए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती हैं। सबसे पहले, अगर कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा हो तो गॉसिप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में बातों का रूप बदल जाएगा जिससे लोगों के बीच में मतभेद हो जाएगा। या बिल्कुल इससे उल्टा, दैट इज टू लिटिल कम्युनिकेशन। लोग आपस में बातचीत ही नहीं करते। मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज की राय सुनता ही नहीं है। इससे भी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि सबके आइडियाज और इमोशंस उनके अंदर ही दब के रह जाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी को भी खत्म कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम आ सकती है फिल्टरिंग की। अब क्या होता है फिल्टरिंग का मतलब? जब इंफॉर्मेशन कई सारे लेवल्स में से पास होती है, जिस तरह टॉप से, मिडल से, लोअर से, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इतने लोगों से पास ऑन होती है तो लोग अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसका रूप ही बदल के रख देते हैं। कभी कभी लोग इंफॉर्मेशन आगे देते समय उसमें से जो बैड न्यूज़ है, जो उन्हें लगता है कि बॉस को नाराज कर सकती है, उसको छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो फिल्टरिंग ज्यादातर देखा गया है कि जानबूझ के की जाती है। आपकी किताबों में वर्ड लिखा होगा डेलिबरेटली, जिसका मतलब होता है जानबूझ के करना। तो कई बार कम्युनिकेशन करते समय मैसेज को अपने सहूलियत के हिसाब से जो सेंडर है वो बदल देता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें कहीं छुपा देता है, उसको बोला जाता है फिल्टरिंग। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही समस्या भी बन सकती है। कम्युनिकेशनल एस्पेक्ट में एक और प्रॉब्लम आ सकती है जिसका नाम है सिमेंटिक प्रॉब्लम्स।
सिमेंटिंग प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जो वर्ड्स के मीनिंग को लेकर प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। कभी कभी सेंडर और रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ वर्ड्स भाषा में ऐसे होते हैं जिसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। जब कोई मैसेज सिंपल लैंग्वेज में नहीं होगा या उसमें इस तरीके के वर्ड्स होंगे जिनके कई सारे मतलब हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। लोग शब्दों की इंटरप्रिटेशन अपने बैकग्राउंड के हिसाब से करते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि लेडीज ऐसे ही काम करती हैं, अब बैकग्राउंड के हिसाब से ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। दूसरा है ट्रेनिंग। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो आम लोगों की समझ में नहीं आते, तो ट्रेनिंग की अगर कमी रह जाए तो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। प्रिसेप्शन के बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत ही डिटेल के वीडियो लेक्चर डाले हैं और उसमें मैंने समझाया है कि प्रिसेप्शन की वजह से डिस्टॉर्शंस कैसे आती हैं, तो वो आप वहां से डिटेल्स में सीख सकते हैं। और कभी कभी सिमेंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी दी ही नहीं जाती। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम कम्युनिकेशनल एस्पेक्ट में आ सकती है वो है प्रॉब्लम ऑफ नॉइज। इसका मतलब होता है जो अनवांटेड साउंड्स, जो अनचाही साउंड्स कम्युनिकेशन को आके खराब कर देती हैं। कई तरीके की नॉइज इसके अंदर पढ़ी जा सकती है। कुछ इंटरनल होती हैं और कुछ एक्सटर्नल होती हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो इन्वायरमेंटल नॉइस होती है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, अचानक से कोई रूम में आके जोर जोर से टीवी चलाने लग जाए तो आपको लेक्चर सुनने में मुश्किल होगी, तो ये हो गई नॉइस। इसके अलावा कई सारी साइकोलॉजिकल नॉइस भी होती हैं जो कि इंसान के विचारों के साथ रिलेटेड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल नॉइस भी होती है। जब आपका मैनेजर आपको कोई अच्छे से बात नहीं समझाता और आप नहीं समझ पाते कि ये मेरे से क्या काम करवाना चाहता है, तो इस तरीके से नॉइस भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को खराब कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से पास नहीं की जाएगी तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। अब अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कन्फ्लिक्ट के रूप में बदल सकती है, हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये एग्जाम्पल है मिस सोनिया के बारे में। मिस सोनिया एक कंपनी में डिजिटल मार्केटियर का काम करती हैं। पिछले 4 सालों से वो इस कंपनी में सर्विस कर रही हैं और वो अपना काम बड़ी ही खूबी से करती हैं। और उन्हें ये लगता है कि जो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उनकी पोस्ट उन्हें मिस सोनिया को दे दी जाएगी। लेकिन जब डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रिटायर होते हैं तो पोस्ट उन्हें नहीं मिलती। वो पोस्ट मिल जाती है मिस्टर जॉन को। मिस्टर जॉन है जूनियर डिजिटल मार्केटर और उनका एक्सपीरियंस भी 2 साल का ही है। अब इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा होगा कि मिस सोनिया बहुत ही अपसेट हो जाएंगी। किससे अपसेट हो जाएंगी? वो जो उनके पिछले डायरेक्टर थे जो रिटायर हुए, उनसे भी नाराज हैं और जो उनके नए डायरेक्टर बने यानी कि मिस्टर जॉन, उनसे भी नाराज हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन की। कभी ना तो मिस सोनिया ने ये बात अपने डायरेक्टर से शेयर करी और ना ही कंपनी ने उनसे कभी इस बारे में बात करी। तो अगर इंफॉर्मेशन कम होगी तो भी वो कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेगी। तो अगर आपको एग्जाम्पल की मदद से कम्युनिकेशनल एस्पेक्ट अच्छे से समझ आया है तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सेकंड है बिहेवियरल एस्पेक्ट। हम सब ने ये चीज नोटिस करी है कि हर एक इंसान दूसरे से अलग होता है। सबका बिहेवियर एक दूसरे से फर्क है। वो क्यों फर्क है? क्योंकि हमारे सोचने का तरीका अलग है, इमोशंस, वैल्यूज,
परसेप्शंस अलग हैं, पर्सनालिटी अलग है। परसेप्शन और पर्सनालिटी के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा हम सबके मन में कभी ना कभी बायसनेस आ जाती है, अपने धर्म को लेकर या किसी जाति को लेकर या किसी जेंडर को लेकर। अब बिहेवियर भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है, क्योंकि लोगों के व्यू पॉइंट एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, जिस कारण से मतभेद बढ़ता ही जाता है। हम सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जब वो फीलिंग्स पूरी नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी निराश हो जाते हैं, और वो निराशा धीरे धीरे समय के साथ कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। तो जब हमारे गोल और ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे चाहती है वो आपस में मैच नहीं करते, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। और हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स जब पूरी नहीं होती तो भी वो कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती हैं। आइए इस पॉइंट को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिसेस मिताली की, जो कि एक बैंक में जॉब करती हैं। वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें ट्रांसफर लेना पड़ेगा, यानी दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। पर उनके हस्बैंड इस बात से एग्री नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए मिस मिताली का क्या बिहेवियर है। उनका बिहेवियर है करियर ओरिएंटेड। वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इंटरफेरेंस किनकी आ रही है? उनके हस्बैंड की। वो उनसे एफिलेटेड हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको नाराज भी नहीं करना चाहती। इस कारण से धीरे धीरे निराश हो जाएंगी और ये बिहेवियर उनका काम भी खराब कर सकता है, उनका अपनी जॉब की तरफ ध्यान भी भटक सकता है। इस तरीके से बिहेवियरल एस्पेक्ट भी कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड, जो कि है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस कन्फ्लिक्ट में बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। पहला है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो उतने ही ज्यादा लोग होंगे, तो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा सोच, उतने ज्यादा विचार, नतीजा कन्फ्लिक्ट। दूसरा है लाइन एंड स्टाफ यूनिट्स। देखिए जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिविजन्स की जाएंगी, जितना ज्यादा बोला जाएगा कि आप लाइन मेंबर्स हो और आप स्टाफ मेंबर्स हो, उतना ही लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। थर्ड है पार्टिसिपेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर सबऑर्डिनेट्स की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी होगी तो कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फोर्थ है रोल एम्बिग्युइटी, यानी कि रोल के बारे में क्लैरिटी ना होना। अगर एक इंडिविजुअल को अपने रोल के बारे में, अपने काम के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं चल पाता, उसका कई बार दूसरों से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर वर्क को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया, अच्छे से प्लानिंग नहीं की गई, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल नहीं बनाया गया, तो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, यानी वो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, बार बार कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सिक्स्थ फैक्टर है रिसोर्सेज की कमी होना, यानी पैसा या किसी भी चीज की कमी होना। चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 2 मैनेजर हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उनकी आपस में मतभेद होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एचआर मैनेजर कहता है 6 नए लोगों को काम पे रखिए, लेकिन फाइनेंस मैनेजर कहता है बिल्कुल नहीं, हम और लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते। तो इस तरीके से दोनों की सहमति नहीं हो पाती। तो डियर लर्नर्स, इसके साथ ही हमारा कॉजेस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, एंजॉय लर्निंग। दिस इज मी मीनाक्षी बजाज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।